अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज के इस डार्ट ट्यूटोरियल में हमारा टॉपिक है फंक्शन बेसिक्स। लास्ट वीडियो में हमने इस चीज़ पे फोकस किया था कि एक्चुअली में फंक्शन की ज़रूरत क्यों पेश आती है और फंक्शन हमारे क्या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। हमने इस चीज़ पे फोकस किया था। आज हम फोकस करेंगे कि एक्चुअली में फंक्शन वर्क कैसे करता है, फंक्शन काम कैसे करता है। ठीक है, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स इसमें रखी है, मैं उससे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, एक चीज़ को समझें कि आपके पास एक डिश वॉशर होता है, जो आप उसके अंदर आपके पास कुछ ऐसी डिशेज होती हैं जो मतलब डर्टी हो जाती हैं, गंदी हो जाती हैं। आप उन्हें डिश वॉशर मशीन में डालते हैं, वो आपको साफ करके दे देती है। तो ये एक फंक्शन है। आपने इनपुट कुछ दिया और आउटपुट आपको कुछ और मिला, जो आपको डिजायर था, जो आप चाहते थे। ठीक है, इसी तरीके से आपने एप्पल जूसर देखा, आप उसके अंदर एप्पल डालते हैं, जो साबुत एप्पल होता है आप उसमें डालते हैं और वो आपको लिक्विड फॉर्म में जो है वो उसका जूस बना के आपको देता है। ठीक है, ये एक फंक्शन है। और डार्ट के अंदर एक फंक्शन देखें, इस तरीके से बनता है आपके सामने, ये इस तरीके से बनता है। हम इसको प्रैक्टिकली भी तौर पर बनाएंगे, लेकिन एक समझाने का मकसद ये है, एक चीज समझने वाली ये है कि फंक्शन एक्चुअली में किस तरह काम करता है रियल लाइफ में। उस चीज को दिखाने का मकसद ये था कि कॉफी मेकर है, जैसे आपने उसके अंदर मटेरियल डाला कॉफी मेकर में, तो जो आपने मटेरियल डाला कॉफी मेकर क्या करेगा, उसकी कॉफी बना के आपको दे देगा। ठीक है, तो आपको जो आउटपुट देगा वो कॉफी बनी बनाई होगी, लेकिन जो आपने इनपुट डाला वो कुछ और मटेरियल से। तो फंक्शन भी एक्चुअली में इसी तरीके से काम करता है। ठीक है, आउटपुट आपको कुछ मिलता है, इनपुट आप कुछ देते हैं। ठीक है, मगर ये हम खुद बनाते हैं, ये फंक्शनलिटी हम खुद डालते हैं, लेकिन एक्चुअली में इसके बराबर बराबर ही वर्क करता है फंक्शन। ठीक है, माइक्रोवेव है, आपने पिज्जा का मटेरियल बनाया और आपने माइक्रोवेव में डाल दिया, जब आप थोड़ी देर बाद एक टाइम लगा के आप देखोगे तो आपका पिज्जा बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें माइक्रोवेव में बनाई जा सकती हैं। पैटिस हो गया, समोसा, ये सारी चीजें माइक्रोवेव में बन जाती है। ठीक है, तो आप इनपुट कुछ देते हैं, आपको आउटपुट कुछ मिलता है। इसी तरीके से ओवन है, ओवन में आप देखें कोई चीज आपको गर्म करनी है, चाय आपकी ठंडी हो गई, आपने अंदर रखा, आप गर्म मिल गई आपको थोड़ी देर बाद। तो ओवन इस तरीके से काम करता है, इनपुट आपने कुछ किया, आउटपुट आपको कुछ मिला। अच्छा, अब डार्ट के अंदर मतलब हम प्रोग्रामिंग के अंदर अगर बात करें तो एक फंक्शन मैंने बनाया है जो ये चेक करेगा इवन या ओड। तो मैं उसे नंबर देता हूं, कोई भी इनपुट में नंबर देता हूं, अब वो अंदर स्टिमुलेट करेगा, अंदर प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद मुझे मैसेज देगा कि भाई ये जो आपने नंबर इनपुट दिया ये इवन है या ओड है। ठीक है, तो इसको आउटपुट लेने के लिए हमें वॉइड मेन के अंदर कॉल करना पड़ेगा। तो इस फंक्शन को जो है मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये सबसे ऊपर ये वाला है पैरेंथेसिस और नाम, और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैं इसको कॉल करता हूँ इनपुट के साथ। तो इनपुट भी हमें देना पड़ेगा। तो यूं समझे कि वेरिएबल हमारा यहाँ बन गया टाइप, और वैल्यू आर्ग्यूमेंट हम यहाँ देंगे, मतलब वैल्यू पास हम यहाँ करेंगे। मैंने यहाँ पर चेक किया 13, मैंने पूछा भाई 13 आप मुझे बताएं कि ये इवन है या ओड है। मैं कंट्रोल पी करके इधर जाता हूँ और यहाँ आने के बाद अब मैं रन करता हूँ यहाँ से, तो आप देख सकते हैं मुझे क्या मैसेज मिला, दिस इज फॉल्स। मैं यहाँ पर 12 करता हूँ और 12 करने के बाद अब रन करता हूँ, तो आप देखेंगे ये मुझे बोलेगा दिस इज इवन। तो ये एक मेरा फंक्शन है, ये एक मेरा मेथड है। वो क्या करता है कि इनपुट में कुछ देता हूँ, आउटपुट मुझे कुछ और चीज देता है। मैंने इनपुट एक इंटीजर दिया था, आउटपुट मुझे स्ट्रिंग नंबर दिया और मुझे एक मैसेज के जरिए बताया कि जो आपने इनपुट किया है वो इनपुट आपका जो है वो इवन है या ओड है। इसी चीज के ऊपर इसने काम किया। ठीक है, हम फंक्शन को थोड़ा सा देख लेते हैं कि फंक्शन एक्चुअली में बनता कैसे है। देखिए हमारा जो फंक्शन होता है वो दो पार्ट पे ऊपर काम करता है। ठीक है, तो पहली चीज हमारे फंक्शन की ये होती है कि फंक्शन की जो फंक्शन सिग्नेचर होता है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि फंक्शन के अंदर ये दो की एलिमेंट है, ये दो होना लाजमी है। और फिर इसके बाद फंक्शन का नेम होना, जैसे मैंने लिखा था चेक इवन। ठीक है, चेक इवन नॉट, तो ये फंक्शन का नेम कहलाता है। ये पैरेंथेसिस है, ये पूरी जो ये यहां से ये बॉडी कहलाती है, ये फंक्शन का नेम कहलाता है। यहां तक, यहां से बॉडी स्टार्ट हो जाती है फंक्शन की। ठीक है, इसके बाद यहां पर हम वो चीज बताते हैं कि हमारी आउटपुट की टाइप क्या है, वो हम पीछे बताते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा रिटर्न हेलो वर्ल्ड। तो जो मैंने ये हेलो वर्ल्ड लिखा ये एक स्ट्रिंग टाइप है। ये क्या टाइप है? एक स्ट्रिंग डेटा है। ठीक है, तो मेरे को रिटर्न के अंदर क्या लिखना है? स्ट्रिंग लिखना है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग की जगह पर कोई और डेटा लिख देता हूँ, जैसे मैं इंटीजर लिख देता हूँ, तो इंटीजर में ये एरर आएगा। फंक्शन जो रिटर्न रिक्वायर कर रहा है वो इंटीजर है, मैं क्या दे रहा हूँ? स्ट्रिंग दे रहा हूँ, तो यहाँ पर एरर आएगा। तो मेरे को यहाँ पर स्ट्रिंग ही में डेटा रिटर्न करवाना है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैंने डेटा टाइप स्ट्रिंग लिख रखी है और मैं यहाँ पर इंटीजर में रिटर्न कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एरर आएगा। ठीक है, तो डेटा मस्ट बी स्ट्रिंग होना चाहिए। ठीक है, तो ये है। लेकिन अगर आप रिटर्न टाइप नहीं लिखते हैं तो ये डायनेमिक हो जाता है। डायनेमिक से मुराद यहाँ पर जब आप रिटर्न टाइप नहीं लिखते हैं तो ये डायनेमिक टाइप को अज्यूम करता है। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद हम पैरामीटर पर आते हैं। अभी हम इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। देखें यहाँ पर हम कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर हम कॉल कर रहे हैं और ये सक्सेसफुली कॉल हो रही है और यहाँ पर मैंने रिटर्न टाइप भी इसकी स्ट्रिंग दे दी है, ठीक है। और ये यहाँ पर कॉल भी हो रही है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको पैरामीटर नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि यहाँ वेरिएबल नहीं बना हुआ। यहाँ वेरिएबल बनेगा, यहाँ पैरामीटर बनेगा तो मैं यहाँ आर्ग्यूमेंट दे सकता हूँ, यहाँ पर वैल्यू पास कर सकता हूँ। यहाँ अगर वेरिएबल बनेगा, अब मैं यहाँ बनाता हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिखा इंटीजर, मैंने लिखा नंबर। अब यहाँ पर पैरामीटर बन गया। अब जब यहाँ पैरामीटर बन गया तो मैं यहाँ वैल्यू पास करा सकता हूँ, उसको आर्ग्यूमेंट दे सकता हूँ, उसको वैल्यू दे सकता हूँ। मगर अगर ये नहीं होगा तो मैं इसको वैल्यू कैसे दूंगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर प्रोसेस कर सकते हैं और उसी के अंदर हम इसको रिटर्न कर सकते हैं। मैंने लिखा इफ, मैंने यहाँ पर लिखा नंबर, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा नंबर और मैंने रिमाइंडर का साइन लगा, एक 2 लगा के मैंने कहा कि बराबर हो 0 के। तो इस सूरत में आप जो है रिटर्न करो इवन, और अगर इसी का इल्स मैंने लिया और इसके अंदर मैंने कहा कि अगर ऐसा ना हो तो आप रिटर्न करो फॉल्स, ठीक है। ठीक है, तो ये इस तरीके से वर्क करेगा। हमने नंबर दिया है, बिल्कुल हर चीज़ बिल्कुल करेक्ट है। हम इसको यहाँ से रन करते हैं तो ये हमारे को क्या जवाब मिलता है? फॉल्स मिलता है, चूंकि 45 जो है वो फॉल्स में कॉल होता है। हम इसको जो है वो इवन में कर लेते हैं 44, और अब हम चेक करते हैं तो अब हमारे को ये इसने इवन दिया है, ठीक है। तो यही था हमारा फंक्शन बेसिक। आज की वीडियो में हमने सीखा कि फंक्शन किस तरीके से काम करता है और फंक्शन कैसे वर्क करता है, हमने यही एक्चुअली में सीखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।